वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अमरीकी डॉलर ने रुपए को जमीन पर पटक दिया। एक ही रोज में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 14 रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड 288 रुपए की सतह को छू गया। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से रुपया शदीद दबाव का शिकार है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर के असरात नजर आने लगे। मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से रुपए जमीन पर गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 6 रुपए 66% कमी रिकॉर्ड की गई। 3 कारोबारी रोज में डॉलर 25 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी माल के लिए डॉलर की तलब और साथ ही दीगर अदायगी का दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। देखिए, कल हमारी मूडीज ने रेटिंग माइनस में की है और आज से 2% पॉलिसी रेट भी बढ़ने जा रहा और मिनी बजट की वजह से भी करेंसी के ऊपर प्रेशर तो काफी था, मगर अंदाजा ये था होगी ये जो 18 रुपए हुई है ये हमारी भी समझ से बाहर है कि क्यों हुई है। 1-2 दिन में चीजें मजे हो जाएंगी, मगर ये बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा इजाफा। अभी तो फिलहाल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि ये 18 रुपए क्यों हुआ है। 6 से 8 रुपए तो समझ में आता था और वो होना भी था, हम इंतजार भी कर रहे थे कि कब होता है, मगर ये बहुत ज्यादा है। ये अब 1-2 दिन लगेंगे चीजें वाज़ेह होने में। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तारीख की कम तरीन सतह पर खड़े हैं और उनमें कोई खातर का इजाफा भी नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में तो फिर करेंसी डिवैल्यू होनी ही है। हमें फौरन कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ें ताकि हमारी करेंसी को सपोर्ट मिल सके। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रही और उसका खमियाजा जो है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और ये देख लें कि कितनी डिवैल्यूएशन हो गई है सिर्फ ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से मुल्क में। तो अगर किसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और डॉलर की कीमत को मुस्तहकम भी किया जा सकेगा, मगर इन हालात में तो मुश्किल है, डिवैल्यूएशन होती ही चली जाएगी। मेरी नजर में तो ऐसी नजर आ रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 274 रुपए से बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 337 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती धर्म 2 रुपए महंगा होकर 78 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए महंगा होकर 76 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। अब आपको बताएं, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया है कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने मौशी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तिजारती खसारा गिरकर 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और किफायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दामात की ज़रूरत है। IMF की कड़ी शराइत। बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला। कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों की में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपए 43 पैसे यूनिट इजाफी वसूल होंगे। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से वसूली नहीं की जाएगी। महंगाई के तूफान में फंसे आवाम के लिए मजीद बुरी खबर। IMF शराइत आवाम पर भारी पड़ने लगी।
किसान पैकेज खत्म होने पर काश्तकार परेशान, बिजली पर सब्सिडी वापस होने पर किसानों ने सर पकड़ लिए। बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी, ज़रूरी सार्फिन को 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट अदा करना पड़ेंगे। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे को भी महंगी बिजली के झटके, बिजली 19 रुपए 93 पैसे यूनिट देने का नोटिफिकेशन वापस, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार, गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। सुई नॉर्दर्न और सदर्न की गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी गई है। सार्फिन से 356 अरब वसूल करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। गैस कंपनी को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। महंगाई की बदतरीन लहर जारी, कोल्ड ड्रिंक्स, खुश्क दूध, मिनरल वाटर, नील, ब्लीच, शूर पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर, जूस, कॉफी, मच्छर प्रोडक्ट्स मजीद महंगे कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल भी सस्ता ना रहा, कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफे और IMF की कर्ज के लिए कड़ी शराइत के बायस महंगाई का हर रोज नया तूफान आ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स 5 से 10 रुपए महंगी हो गयी। रेगुलर कोल्ड ड्रिंक 38 की बजाय 45, हाफ लीटर 80, 1.5 लीटर 160 की मिलेगी। 1.5 लीटर की मिनरल वाटर बोतल 15 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए की हो गयी। 300 ml नील 410 से बढ़कर 875 रुपए का हो गया। 1 लीटर ब्लीच की कीमत 195 रुपए इजाफे के बाद 975 रुपए हो गयी। शू पॉलिश और शाइनर की कीमतों में मजीद 20 से 70 रुपए का इजाफा हो गया। इसी तरह 1000 ml टॉयलेट क्लीनर 125 रुपए बढ़कर 975 रुपए का हो गया। 1 लीटर डेटोल 223 रुपए इजाफे से 1175 रुपए का हो गया। मच्छर मार प्रोडक्ट्स भी 25 से 100 रुपए तक महंगी हो गयी। 50 रुपए वाला जूस का डब्बा 60 रुपए का हो गया। बच्चों का फॉर्मूला दूध 100 रुपए बढ़कर 1470 रुपए का हो गया। 100 ग्राम का कॉफी पैक 800 रुपए बढ़कर 2200 रुपए। खुश्क दूध 850 ग्राम का पैक 100 रुपए बढ़कर 1450 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी 375 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए का कर दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिक सारिफीन घी की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। महंगाई में खौफनाक इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। बेलगाम महंगाई के थम ना सके वार, दाल सब्जी को अब तड़का लगाना भी हो गया दुश्वार। घी की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए फी किलो कर दी गई है। आए रोज कीमतें बढ़ने पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट कर रही हैं सुहरा तारिक। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। शहर मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम पैकेज के तहत सब्सिडाइज घी 115 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 490 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। मजीद महंगाई हो गई है, बाहर भी महंगा है, यहाँ भी हर चीज महंगी हो गई है और मिल भी नहीं रही। ना आटा है ना घी है। घी है तो 600 रुपए किलो दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं 600 रुपए किलो वाला है और कोई है नहीं हमारे पास। और आटा भी है ही नहीं, मौजूद भी नहीं है इनके पास। शहरियों का कहना था कि घी की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। रही सही कसर यूटिलिटी स्टोर पर महंगे घी की अदम दस्तयाबी ने पूरी कर दी है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनको गरीबों के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं है। गरीब की सबसे जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो है आटा और घी। आटा बिल्कुल कभी कभी आता है, दस्तयाब होता है, तो उसके लिए भी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। घी जब से महंगा हुआ है बिल्कुल तकरीबन मैं 15 से 20 चक्कर यहाँ पे लगा चुका हूँ, एक बार भी घी नहीं मिला। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना था कि ऐसी सब्सिडी से अवाम को कोई फायदा मयसर नहीं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सस्ते आटे का हुसूल मुल्तानियों के लिए ख्वाब बन गया। शहर में लगे सरकारी सेल पॉइंट्स पर थैलों की तादाद कम और खरीदार ज्यादा। मर्दों खवातीन की लंबी लाइनें, अक्सर मकामात पर गैर मियारी आटे की शिकायत भी सामने आने लगी। घंटों इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। शहरे औलिया के बाजी सस्ते आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए सरकारी सेल पॉइंट्स पर मर्दों ख्वातीन की लंबी कतारें। घंटों इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। आटे की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे। शहरियों का पारा हाई हो गया। भाईजान सुबह से आए हुए हैं, लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, अब हम इंतजार कर करके जा रहे हैं। अब हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए। हमें तो इन्होंने बिल्कुल ही काम से भी रख दिया, आटे से भी रख दिया है। अगर लाइन में लगते तो आटा नहीं मिलता,
अगर काम पे ना जाए तो घर में खर्चा पूरा नहीं होता। यार हम बहुत परेशान हैं इस हुकूमत से भी और इंतजामिया से भी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, जबकि लाइनों में खड़ी ख्वातीन भी आटा ना मिलने के बायस मायूस दिखाई दी। इतनी तंगी औरतों को रोड के ऊपर खड़ा कर दिया है। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए भाई, जो सुकून के साथ रोटी नहीं मिल रही हमको। हमारे आदमी कमाए के आटा लेके दे हमें, हम क्या करें, कहाँ जाएं? शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से सस्ते आटे की बासानी फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सूबाई वजीर एसएम तनवीर के एहसास में मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी का जोहराना। शहर के अहम और मारूफ सनतकार और ताजिर रहनुमा शरीक हुए। इस मौका पर जलालुद्दीन रूमी का कहना था, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। जलालुद्दीन रूमी तवानाई के मसले ने कारोबार मुश्किल कर दिया है। मसाइल हल ना हुए तो सनतें बंद होंगी, बेरोजगारी फैलेगी। बिजली के निर्ख फौरी बढ़ाने से सनतकारों के मसाइल में इजाफा होगा। बढ़ती गुर्बत में लोगों का रोजगार बचाने के इकदाम किए जाएं। आपको बता रहे हैं, सूबाई वजीर एसएम तनवीर के एजाज में मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी का जोहराना। शहर के अहम और मारूफ सनतकार और ताजिर रहनुमा शरीक हुए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ऐसा कहना था जलालुद्दीन रूमी की जानिब से। तवानाई के मसले ने कारोबार मुश्किल कर दिया है। मसाइल हल ना हुए तो सनतें बंद होंगी। बिजली के निर्ख फौरी बढ़ाने से सनतकारों के मसाइल में इजाफा होगा। निगरान वजीर बराए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसएम तनवीर के 2 रोज़ा दौरे पर मुल्तान आमद। पहले रोज सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें की। कहा, हमारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सनतकारों के मसाइल हल करना नागुज़ीर है। मज़ीद देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर बराए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसएम तनवीर 2 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। पहला रोज सनतकारों और ताजिर बरादरी के साथ मुलाकातों में गुजारा। निगरान वजीर हाजी अताउर रहमान और मियां तनवीर से मिले। ये जो टैक्स है इससे रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, रेवेन्यू कम हो रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फिर क्या कर रहे हैं कि सिंध से माल क्लियर करवा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपने ड्राई पोर्ट से लाने के लिए। तो ये मुझे बात समझ में आई है और मैं इसकी रिकमेंडेशन बना के चीफ मिनिस्टर के पास भी जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा छोटा सा टर्नओवर है इसमें मसले को हल करवा दूं। निगरान वजीर ने एपवोमा में रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सनतकारों के मसाइल हल करना नागुज़ीर है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट के मसले आ रहे हैं उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी बैठेंगे और हम पूरे पंजाब से एसोसिएशंस और पूरे पंजाब से चैम्बर्स के साथ बैठ के इसके मसले सुनेंगे भी और कोशिश करेंगे वहीं सेक्रेटरीज बैठे और उसको हल करें, क्योंकि ये बड़े जेन्युइन मसले हैं। एसएम तनवीर ने मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी से लंच पर मुलाकात की। चौधरी वहीद से पीसीजीए और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट एसोसिएशन से एपवोमा हाउस में मिले। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। शहर मुल्तान के मरीजों की सुनी गई। निश्चित अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों की तादाद बढ़ाने का फैसला। अपग्रेडेशन के बाद बिस्तरों की तादाद 112 से बढ़कर 122 हो जाएगी। वार्ड में तज़ीन और आराइश का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ रजा। मुल्तान के मरीजों के लिए अच्छी खबर। निश्तर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के बोझ को कम करने के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाएगी, जबकि वार्ड की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। नए बिस्तर मेडिकल फ्लोर में शामिल किए जाएंगे। मेडिकल फ्लोर को रेनोवेट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ के 10 बिस्तरों का हमने इसमें मजीद इजाफा भी किया है। अनकरीब यहाँ पे नए बेड्स भी लग जाएंगे और कुछ आप देख भी रहे होंगे, कुछ रेनोवेशन वर्क तेजी से मुकम्मल होने के करीब है। इमरजेंसी वार्ड में यौमिया 1500 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए रुजू करते हैं, जिनमें से 200 मरीज दाखिल होते हैं, जबकि 20 से 25 मरीजों के ऑपरेशन किए जाते हैं। गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है कि बिस्तरों में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि निश्तर जो है बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ से चारों तरफ से लोग आते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के आते हैं। इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों की मौजूदा तादाद 112 है। अपग्रेडेशन के बाद बिस्तरों की मजमूई तादाद 122 हो जाएगी। नए बिस्तर 1 हफ्ते में फंक्शनल कर दिए जाएंगे। किसी भी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड उसका ही न होता है। निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों की तादाद में इजाफा और तज़ीन और आराइश का काम खुशाइंद है, जिससे मरीजों के लिए सहूलियात में इजाफा होगा। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ काशिफ रजा, रोही न्यूज़। अब आपको बताएं, मुल्तान में मछलियों की ब्रीडिंग सीजन का आगाज हो गया। फिशरीज डिपार्टमेंट रवां साल 4 करोड़ सीड तैयार करेगा। डीजी फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ ने इस हवाले से इकदाम करने की हिदायत कर दी। मजीद देखिए अली रियाज की इस रिपोर्ट में।
ملتان میں مچھلیوں کی بریڈنگ سیزن کا آغاز ہو گیا۔ فشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 4 کروڑ سیڈ تیار کیا جائے گا۔ ڈی جی فشریز نے تمام ہیچریز میں اس حوالے سے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ 2 کروڑ تیار سیڈ فارمز خرید سکیں گے، جبکہ 2 کروڑ قدرتی پانی میں چھوڑے جائیں گے۔ 4 کروڑ بچہ مچھلی انشاءاللہ ہم ان 8 ہیچریوں سے پیدا کریں گے، جس میں کچھ 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہوگا، اور 2 کروڑ جو ہے وہ اپنے دریاؤں اور نہروں میں چھوڑیں گے، اپنے قدرتی پانیوں میں چھوڑیں گے، تاکہ ہماری نسلیں وہاں پہ قائم رہ سکیں۔ ڈی جی فشریز کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی 8 فش ہیچریز میں رواں سال بھی معیار سیڈ گراس اور تلاپیا سمیت دیگر اقسام کی مچھلیوں کے بچے تیار کیے جائیں گے۔ اس سال جیسے آپ نے فرمایا کہ 8 ہیچریز ہیں، ہماری فش ہیچریز ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اور کوئی 38,000 ایکڑ سے زیادہ فش فارمنگ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو 40 ملین 4 کروڑ کا ٹارگٹ ہے ہمارا اس سال بچہ کوالٹی سیڈ پروڈیوس کرنے کا، مختلف رہو موری تھیلا، مختلف نسلیں جو ہیں ہماری، پھر اس کے علاوہ چائنیز کارپس ہیں، گراس کارپ، سلور کارپ وغیرہ۔ جنوبی پنجاب میں 38,000 ایکڑ پر فش فارمنگ ہوتی ہے۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بہاولپور انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک۔ کمشنر احتشام انور کہتے ہیں ریونیو کھلی کچہریوں میں سالین کے مسائل موقع پر حل کیے جاتے ہیں۔ ایک چھت تلے تمام افسران عوامی مسائل حل کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ ڈی سی آفس بہاولپور میں 2 روزہ ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر احتشام انور، ڈپٹی کمشنر اور ریونیو افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر کا کہنا تھا کہ سائلین کی زیادہ تر شکایات افسران تک رسائی کی ہوتی ہیں، جو ریونیو کچہریوں کے انعقاد سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سائلین کی ایک بڑی شکایت سرکاری اداروں سے ہوتی ہے، وہ رسائی کی ہوتی ہے کہ ہمیں افسروں تک رسائی نہیں ہے، افسر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب یہ دونوں مسائل حل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اور جب یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے افسر، وہ ان کے مسئلے کو سن لیتا ہے، تو آدھا مسئلہ تو یہی حل ہو جاتا ہے۔ کمشنر احتشام انور کا کہنا تھا کہ ریونیو کھلی کچہریوں کے فوائد ہر صورت عوام تک پہنچائیں گے۔ ایک چھت تلے تمام افسران عوامی مسائل حل کر رہے ہیں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو فالو اپ میں بھی ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو اطمینان سائل کو اس حوالے سے ہوتا ہے کہ اسے کسی بڑے افسر نے سنا ہے اور اس پہ نوٹس بھی لیا گیا ہے، وہ بھی ایک اپنا اس کا بھی ایک فائدہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کھلی کچہری میں کسی درخواست پہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اگلے لوگ جو امپلیمنٹنگ ایجنسی یا انڈیویجول ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ افسر نے یہ کھلی کچہری میں درخواست لی ہے، تو کل کو یہی بندہ دوبارہ پیش ہو کے ہماری شکایت دوبارہ بھی کرے گا اگر ہم نے اس پہ عمل درعمل نہ کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں میں ان کے مسائل تو سنے جاتے ہیں، لیکن متعدد سائلین کے مسائل حل نہ ہونے کی بھی شکایات ہیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں کتاب کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے احسن اقدام۔ بہاولپور میں ادبی ثقافتی میلے کی مناسبت سے بک فیئر کا اہتمام کیا گیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کتب بینی کا شوق اجاگر کرنے کا عزم۔ بھاولپور میں ادبی اور ثقافتی میلے کی مناسبت سے بک فیئر سج گیا۔ 15 سے زائد اسٹالز پر 10,000 سے زائد کتب رکھی گئیں۔ نامور پبلشرز نے بھی اپنی کتب کو بک فیئر کا حصہ بنایا۔ اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ اسٹالز پر رش کتاب بینی کے شوق کا مظہر ہے۔ انہیں یہاں نایاب کتاب خریدنے کا موقع ملا۔ پہلے مجھے فیل ہوتا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بکس کی طرف ان کا اتنا رجحان نہیں ہے، تو اس چیز کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر بک سٹال لگایا گیا اور اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ بچے آ بھی رہے ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ اس سے زیادہ عوام آئے اور لوگ آئیں اور ان کو دیکھیں اور ان کو خریدیں اور پڑھیں بھی۔ سب سے زیادہ بہتر مجھے اردو بکس لگی ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ناولز ہیں یا کچھ ایسی بکس ہیں اور آتھرز ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ بک فیئر میں سائنس، ادب، شاعری، افسانہ، سرائکی اور اسلام کی نایاب کتب شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ بک سیلرز کا کہنا تھا کہ دیگر تقریبات کے ساتھ بک فیئر پر رش کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں جی پڑھنے والوں کی کمی ہوئی ہے، بھائی میں پبلشر ہوں، مجھے ایکسپیرینس ہے، پڑھنے والے تک کتابیں نہیں پہنچتی۔ ایک آن لائن کی وبا ہے، بتاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں پوری پرائز پہ۔ آپ تھوڑا سا انیشیٹو تو لیں، ڈسکاؤنٹ تو دیں، آن لائن بھی بھجوائیں، لیکن ڈسکاؤنٹ تھوڑا ہونا چاہیے تو لوگ پڑھتے ہیں۔ پہلے سے تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تھوڑا صحیح لیکن ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بھاولپور سے نایاب کتب نہیں ملتی۔ بک فیئرز کا انعقاد معمول کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بھاولپور۔
मुल्तान में आ गई रंगों की बहार। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दौलत गेट में रंगा जश्न बहारा फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स बने, सबकी तवज्जो का मरकज रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश ने भी समा बांध दिया। देखते हैं अली राज के इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दौलत गेट मुल्तान में रंगारंग जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में खाने, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल फिटर, इलेक्ट्रिशियन के स्टॉल्स भी लगाए गए। इस मौका पर प्रिंसिपल रिफत इकबाल का कहना था कि तमाम स्टॉल्स तुलबा और तालबात ने लगाए हैं। प्लांट्स लगवाए हैं कुछ और फ्लावर्स की एग्जीबिशन कराई है, फूड स्टॉल्स है हमारे यहाँ पे, आ रहे हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस से, और हमने अपने प्रोजेक्ट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स टेक्निकल एजुकेशन में जो बनाते हैं उनका डिस्प्ले किया है ताकि हम इसको फरोग दे सके अपनी सोसाइटी में। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ इकसाम के खाने तैयार किए। फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब में तलबा ने खूब इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और ये हमारा कॉलेज है और इस तरह के होने चाहिए फेस्टिवल्स वगैरह, क्योंकि एक इंजॉयमेंट मिल जाती है और बंदे को सीखने को मिलता है। जीजीडी में ना इन्होंने स्प्रिंग फेस्टिवल ना प्रिपरेशन की हुई है और हमने स्टॉलों ने देख सकते हैं आप स्टॉल लगाए हुए हैं और सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल में मौसम बहारा की मुनासबत से फूलों की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। तुलबा की जानिब से 15 से ज्यादा इकसाम के स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अली रियाज, मुल्तान।